वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है, खास करके जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं या फिर जुडिशियरी का प्रिपरेशन करते हैं। उसके पास एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो उनसे जब आप मिलेंगे तो वो कहेंगे कि आर्ट का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। वो कहेंगे कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, आर्ट पढ़ने में हमको समस्या हो रही है, आर्ट को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं, ज्योग्राफी को समझ नहीं पा रहे हैं, पॉलिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है पता है? हकीकत ये है कि 10th तक जो आप पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है। क्या एसएसटी आप 10th में नहीं पढ़े हैं, 9th में नहीं पढ़े हैं, 7th में नहीं पढ़े हैं, उसी का बृहद रूप है। जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ी तो आपका जो था उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ी, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करके एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो क्या एक ऑफिसर को अपने देश के इतिहास के बारे में पता नहीं हो कि हमारे देश पर किस किस वंश के शासक ने राज किया, कैसे कैसे राज किया, हम कैसे अंग्रेजों का गुलाम हो गए, फिर उस गुलामी से मेरी मुक्ति कैसे हुई। जब 200 वर्ष शासन किया तो उस शासन के दौरान क्या सोने की चिड़िया जो कही जाती थी भारत, उसका किस प्रकार शोषण किया, क्या इस बात को जानने का आपका उद्देश्य नहीं है? सपोज कीजिए आप ऑफिसर भी बन गए और इस बात को नहीं जानते हैं, तो फिर आपको ज्ञान रूपी तृप्ति नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हर एक शिक्षित आदमी को जानना ही चाहिए हमारे देश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, पॉलिटी क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, पास्ट में क्या था। ये सारी चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं, अपने सभ्यता को नहीं जानते हैं, अपने संस्कृति को नहीं जानते हैं, अपने कल्चर, अपने मौसम को नहीं जानते हैं और भारतीय महाद्वीप के सभी भूभाग को नहीं जानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हमें ऑफिसर बना दीजिए? रही बात इतिहास की, मैं इस टॉपिक में इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं इतिहास का चर्चा करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब लेखन कला नहीं था, उस बात को भी इतिहास में लिखा गया है। बात सही है। इतिहास को मुख्य रूप से, संपूर्ण इतिहास को आप 3 भाग में बांट सकते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और आप जानते हैं कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अराइज यहीं से किया जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा वो है कि आप मेडिवल हिस्ट्री नहीं जानते हैं, एंशिएंट नहीं जानते हैं, तो आप मॉडर्न जान जाएंगे। इम्पॉसिबल, क्योंकि ब्रेन का जो आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा वो एंशिएंट से ही होगा। जब सभ्यता विकसित होना शुरू हुआ तो सभ्यता विकसित होने में जो उनके तत्व थे उसको आप जब तक नहीं जानेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? आप जानते हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, कि रोम की सभ्यता हो, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता हो, या फिर यूनान की सभ्यता हो, आप जब तक सभ्यता को नहीं जानेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? स्टार्टिंग पॉइंट है सभ्यता और संस्कृति, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस दोनों को अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के माध्यम से जान जाते हैं तो मेडिवल और मॉडर्न में आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। जीरो से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है, और अच्छा बात है, आपके पास मैच्योरिटी आ गई है, आपके ब्रेन का सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ गया है। आप जान लीजिए साइंस और आर्ट में क्या अंतर है। साइंस क्या करता है? इन्वेंशन करता है, जबकि आर्ट क्या करती है? उसको परिभाषित करती है। मुख्य रूप से यही है। तो परिभाषित करती है तो आप तुरंत तो रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वर्तमान स्थिति की है वस्तु स्थिति, उसको आप जान लीजिए, समस्या खत्म है। और जब समस्या खत्म है तो आपका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो जो आर्ट बैकग्राउंड वाले हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल आप होंगे। ये मैं एकदम रियल 100% कर रहा हूँ कि जिसका आर्ट बैकग्राउंड होता हुआ आया है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल आप होंगे, क्योंकि आपको पहली बार वो चीज़ मिलेगा और उनको कई सालों से मिलता आ रहा है। तो साइंस बैकग्राउंड वाले आर्ट को और ज़्यादा से अच्छा से ढंग से समझ सकते हैं। यही कारण है, आप देखते होंगे
जो आईआईटी कंप्लीट करते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करते हैं या फिर जो भी करते हैं, उसके बाद जब वो यूपीएससी में इन करते हैं तो उसका जो है ऑप्शनल पेपर अक्सर आर्ट ही हुआ करता है और बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं। क्या रीज़न है आपके लिए? पहला चीज़ है, और संपूर्ण इतिहास को अगर आप देखें तो वो मात्र और मात्र एक कहानी है और उस कहानी को आप कहानी की तरह अगर अपने ब्रेन में एडजस्ट कर लेते हैं तो डेट वाइज प्रत्येक घटना आपके ब्रेन में एडजस्ट हो जाएगी। और ऐसा मेरा विश्वास है कि इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और इतिहास में जब वंश शुरू होता है, राजाओं का शासन शुरू होता है, तो आप वंश वृक्ष पे पकड़ बनाइए, क्योंकि राजा का बेटा उत्तराधिकार बना, फिर उसका उत्तराधिकार बना, फिर उत्तराधिकार बना, वंश का नाम चेंज हुआ, नया वंश होगा तो उसका जो है संस्थापक होगा, फिर उसका अंतिम संस्थापक होगा। इस तरह से एक चार्ट बनाएं और उनसे खेलें। आर्ट खेलने का चीज़ है, आर्ट में कला होता है। आप उनसे जितना खेलेंगे उतना मजा आएगा और उतना ज़्यादा आप उससे मजबूत होते जाएंगे और उतना ज़्यादा उससे प्यार भी होता जाएगा। आपने एक से एक कहानी सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, एक से एक कहानी सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, एक से एक डर वाला कहानी जो भारत के बहुत बड़े धरोहर को विध्वंस करने में सहायक रहा। बख्तियार खिलजी का नाम सुने होंगे, औरंगजेब का नाम सुने होंगे, और जो सबसे लोकप्रिय मुगल शासक में आते हैं वो अकबर का नाम सुने। आखिर इसके बारे में आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि हम जानना चाहते हैं? और अगर थोड़ा सा आप बृहद रूप से जान जाते हैं तो ये फायदा किसको करेगा? एग्जाम के पर्पज से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी लेना संतुष्टि नहीं होता है। अगर संतुष्ट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ज्ञान लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ज्ञान आपको आता जाएगा उतनी ताकत आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या है, नॉलेज इज पावर, और इस पावर को एब्जॉर्ब किया जाता है विचार सागर मंथन के द्वारा। तो आर्ट खेलने का सब्जेक्ट है, उससे आप खेलें और जिस भी चैप्टर में इन करें, चाहे वो एंशिएंट की बात करें, मॉडर्न की बात करें या फिर मेडिवल की बात करें, आप उनसे खेलने का कोशिश करें, उसको कहानी के तौर पर लें और उसका जो है एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को सिर्फ आप ब्रेन में रख लें। आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपका जो है कंप्लीट होता आगे निकल जाएगा। आशा है आज के बाद आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड है इसलिए मैं आर्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।